नमस्कार दोस्तों, अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन आपको अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा उसी दिन आपकी अंतरात्मा कहे कि बाधाओं को कुचल कर आप अकेला चले। दोस्त, जिन व्यक्तियों पर आपने आशा के विशाल महल बना रखे हैं वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान हैं। अस्थिर सारहीन खोखले अपनी आशा के दूसरों में संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता को हरास कर अपने साहस को कुचल देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है वह शीघ्र अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं है। दोस्त, जीवन में दुनिया को नहीं खुद को बदलना है, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग संस्कृत पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस और सीटीईटी जुलाई 2019 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज हम लोग सीटीईटी संस्कृत दिसंबर 2018 में पूछे गए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों देखें प्रश्न पत्र को। अभ्यर्थिनः चतुर्भागस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि ददुः यदि तय संस्कृतं प्रथम भाषा रूपेण चित्तम्। परीक्षार्थी भाग 4 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा प्रथम का विकल्प संस्कृत चुना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां विकल्पात्कोत्तरेभ्य उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। रटना अभ्यासकारेण विद्यार्थिनां विकासे कीदृश क्षतिः भवति। रटना अभ्यासकारेण विद्यार्थिनां विकासे ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ताः भवन्ति। अर्थात रटनाभ्यास के कारण विद्यार्थी अध्ययन पर समुचित ध्यान देने में असमर्थ होते हैं जिससे उनके विकास में क्षति होती है। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बी। दोस्तों, अगला प्रश्न को देखेंगे। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषः लाभः अस्ति। भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धते विद्यार्थिनः रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति एषः लाभः अस्ति। अर्थात भाषा शिक्षण के आगमन पद्धति के संदर्भ में विद्यार्थी का रटनाभ्यास न करना यह आगमन पद्धति के परिगणित होता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी। विद्यार्थिनः रटनाभ्यासं न कुर्वन्ति। दोस्तों, अगला प्रश्न है भाषा तावत् अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यमस्य अस्ति। भाषा तावत् अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम विनिमय माध्यम अस्ति। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति तथा अपने मत के अभिव्यक्तिकरण के सर्वश्रेष्ठ विनिमय का माध्यम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विनिमय। भाषा तावत् अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम विनिमय माध्यमम् अस्ति। अगला प्रश्न है भारतीय छात्रस्य कस्य शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय छात्रस्य तृतीय भाषा मातृभाषाया प्रादेशिक भाषाया आंग्ल भाषाया अपि शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। अर्थात भारतीय छात्रों के शिक्षण के लिए मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा एवं आंग्ल भाषा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। अगला प्रश्न है अभिव्याप्त कक्षाया भाषा शिक्षणे इयम् एका समस्या। अभिव्याप्त कक्षायां भाषा शिक्षणे उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलया इयम् एका समस्या। अर्थात अभिव्यापक कक्षा में उपयुक्त भाषा अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का विकास न होना भाषा शिक्षण की एक समस्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलतया असमर्थम। 5 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमम नास्ति। अधस्तनेषु उच्चारणस्य ज्ञानार्जन इयम् उत्तरम मातृभाषा शिक्षणोपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतमम नास्ति। इसका आंसर उच्चारणस्य ज्ञानार्जन। अगला प्रश्न है
निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते? चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, शिक्षण पद्धति उच्यते अर्थात चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति, ये सभी पद्धतियाँ शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। इसमें उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। डी। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री डैश उपयुक्ता भवति। भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री न कश्चित उपयुक्ता भवति अर्थात भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन, इन तीनों का गणना नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति समस्यां समाधाने साफल्यम प्रतिप्राप्यति अर्थात उपचारात्मक शिक्षण पद्धति समस्या समाधान के लिए सफलता को प्राप्त करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, समस्या समाधाने साफल्यम प्रतिप्राप्यति। अगला प्रश्न है यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषय कौशलस्य वर्धनार्थ शिक्षिताः भवन्ति तदा ते यदा छात्रा विरामादि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थ शिक्षिका भवन्ति तदा ते लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति अर्थात जब छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा कौशल के विकास हेतु करते हैं तब वे अपनी लेखन शुद्धता को प्राप्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थः भवति। भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थः छात्रा प्रपविश्य स्क्रियम अध्ययनम ज्ञानश्च वस्तूनां प्रतिबिंबम अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति इति अर्थात भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का छात्र अपने संबंधित विषय का अध्ययन, ज्ञान और वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अनुभव द्वारा और भाषा कौशल के द्वारा प्राप्त करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयन्ति। प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या एतत् माध्यमेन नास्ति अस्मिन् विषये जनानां परिचय भाव अर्थात प्रादेशिक भाषा का विकास के संदर्भ में छात्र को समस्या नहीं होती है क्योंकि वह इस विषय के संदर्भ में लोगों से परिचय रहित रहता है, वह केवल अपने सगे संबंधी एवं स्वमित्रों के संपर्क में अधिक रहता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, अस्मिन् विषये जनानां परिचय भाव। भाषा जन सामर्थ्य नाम मानवगत सहज प्रतिभायां कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया भाषार्जन सामर्थ्य अस्ति अर्थात मानवगत सहज प्रतिभा के कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया भाषा के अर्जन का सामर्थ्य है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। अगला प्रश्न है भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति। भाषा अध्यापक ज्ञानवर्धक कविचाराणां सौहेन स्वशब्द मातृभाषायां लिखितुम् उक्त्वा इति कार्यं संबंधे भाषा अध्यापक लेखन कौशलम शिक्षयितुं शक्नोति अर्थात भाषा अध्यापक ज्ञानवर्धक विचारों एवं अपने मातृभाषिक शब्दों के द्वारा लेखन कौशल के विकास को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यह ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नानां पृच्छति तदानीं किं क्रियते। कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नानां पृच्छति तदानीं छात्रान् तर्जयित्वा अनुशासितः भवितुं सूचना क्रियते अर्थात कक्षा के पठन पाठन के संदर्भ में छात्र कठिन प्रश्नों को पूछता है, इस प्रकार के छात्र का व्यवहार छात्रों के अनुशासित होने की सूचना देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी।
अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्य उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हम लोग को चुनना है। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म कालेन तस्या सन्तति जाता एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोदयत् चटकायाः निडभुवि अपतत् तेन अंडानि विर्षिणानि अथ सा चटका व्यलपत् तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम् अपृच्छत् भद्रे किमर्थ विलपसि इति चटकावदत् दुष्टे नैकेन गजेन मम सन्तति नाशिता तस्य गजस्य वैधनेव मम दुःखम अपसरेत् ततः काष्ठकूटं तां वीरान्वा नाम्या मक्षिकायाः समीपम् अनयत् तयोः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मृतं मण्डूकं मेघनाथः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामि तदानीं तौ मक्षिकायाः सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान् नैवेद्यताम्। दोस्तों ये एक पदांश हो गया, इस पर आधारित हम लोग को प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए प्रश्नों को देखें। वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म वृक्षे चटका प्रतिवस्ति स्म पूरा एकस्मिन् वृक्षे एक का चटका प्रतिवस्ति स्म, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चटका। गद्यांश अनुसार वृक्ष पर चिड़िया निवास करती है, इसलिए वृक्षे चटका प्रतिवस्ति स्म। अगला प्रश्न है गजः शाखा केन अत्रोदयत् गजः शाखा शुण्डेन अत्रोदयत् अर्थात उपयुक्त गद्यांश के आधार पर हाथी ने सूंड से शाखा को तोड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी गजः शाखा शुण्डेन अत्रोदयत्। मेघनादः कः अस्ति मेघनादः मंडूकः अस्ति अर्थात उपयुक्त गद्यांश के आधार पर मंडूक मेघनाद करता है। अगला प्रश्न है चटकायाम किम भूयि अपतत् चटकायाम नीडम भूयि अपतत् अर्थात चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा, इसलिए इसका आंसर नीडम हो जाएगा। गजः कीदृशम् आसीत् गजः प्रमतः आसीत् इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश की पंक्ति में हाथी प्रमत था। गजेन कानि वृषिणानि गजेन अंडानी वृषिणानि अर्थात हाथी के द्वारा अंडों को नष्ट कर दिया गया। गजेन अंडानी वृषिणानि वृषिणानि पदस्य अर्थः अस्ति वृषिणानि पद का अर्थ नष्टानि हो जाएगा, विनाश होना। अगला प्रश्न अधः इति पदस्य विलोम पदम भवति अधः इस पद का विलोम पद ऊपरी है, जबकि नीचे का विलोम पद ऊंचा ही होगा, पार्श्व का विलोम पद समीप ही होगा, भूवि का विलोम पद नभ ही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी। करिष्याम इति पदे लकार अस्ति करिष्याम इस पद में लीट लकार है। लीट लकार भविष्य काल के इस रूप इस प्रकार चलते हैं करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्याम। लीट लकार इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्य उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित श्लोक को पढ़ना है, उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है।
उदमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम् शब्दिदेव सहायति च सभिकृत सतः संगतिं सदैर्विवाद मैत्री च नासभि किंचिदाचरेत् मित्रेण कहलं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जतेत् प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता श्रेष्ठं जनं गुरु चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सत्यं सदा। इस श्लोक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को हम लोग को चुनना है। हम लोग का पहला प्रश्न इसमें आएगा सर्व कस्मिन् प्रतिष्ठितमीम, सर्व सत्य प्रतिष्ठितमीम अर्थात सभी सत्य में प्रतिष्ठित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न हो जाएगा कोई न किंचित आचरेत, अशब्दी न किंचित आचरेत, अशब्दी न किंचित आचरेत। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, पदानुसार उद्मेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति अर्थात उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, इसलिए 27 का आंसर ये हो जाएगा उद्मेन। मित्रेण किं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति, मित्रों से कलह करके लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन जनतवः तुष्यन्ति। इसका आंसर हो जाएगा बी जन्तवः। श्रेष्ठ पदस्य पर्यायः अस्ति, श्रेष्ठ पदस्य प्रायः उत्तमम अस्ति अर्थात श्रेष्ठ पद का पर्याय उत्तम है। मित्रों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो में कुछ कमी हो या कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।